24 नवंबर 2009 को केविंग के इतिहास में सबसे भयानक हादसा होता है। केविंग यानी कि गुफा की खोज करना, ये एक ऐसा खेल है जहाँ पे सांस लेने की भी जगह नहीं होती। इसी तंग गुफा में घिस घिस कर उसकी खोज करना। और यही चीज 26 साल के जॉन जोन्स अमेरिका के उटा शहर में नटीपुटी गुफा में करने वाले थे। लेकिन जॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी ही कब्र में खुद को ही दफनाने वाला था। 24 नवंबर के दिन रात के 8 बजे जॉन और उसका भाई जोश और उनके साथ 10 और मेंबर्स का एक ग्रुप नटीपुटी नाम की गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। पहले का 1 घंटा तो बहुत ही मजेदार रहा। गुफा के अंदर की सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का उन्होंने पता लगाया। ये तो इतना आसान था कि उनके बीच तो बहस होने लगी कि सबसे पहले यहाँ पे कौन पहुंचा। इसी वजह से वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं गुफा की सबसे खतरनाक जगह जाने के लिए, यानी कि बर्थ कनाल। बर्थ कनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग वहाँ पे फिट हो पाते थे। सबसे आगे जॉन था, उसके पीछे उसका भाई जोश और ग्रुप के बाकी मेंबर्स थे। एक के बाद एक वो बर्थ कनाल में जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गुफा 2 दिशा में बढ़ जाती है और जॉन जोश जोश में लेफ्ट वाली गुफा में चला जाता है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जिस गुफा में वो जा रहा है वो बर्थ कनाल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इससे पहले कोई गया ही नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था गुफा का आकार और भी छोटा हो रहा था। उसको अपने हाथ चलाने के लिए, अपने पैर चलाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। जॉन को पता लग गया था कि वो बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गया है। उसको जल्द से जल्द पीछे घूमने के लिए जगह चाहिए थी। आखिर में वो कॉक स्क्रू नाम की जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे सिर्फ छोटे और फ्लेक्सिबल लोग ही पहुंच पाते हैं। हालांकि कुछ साल पहले एक 16 साल का बच्चा इसी जगह पे फंस गया, लेकिन वो सिर्फ 5 फुट 7 इंच का था। इसके बावजूद उसको निकलने में कुल 14 घंटे लग गए। लेकिन जॉन तो 6 फीट का था। जब वो सांस लेने की कोशिश भी करता तब छाती फूलने की जगह ही नहीं थी। कैसे वैसे करके वो आगे आता है और वो देखता है कि सामने एक होल था और जॉन को लगा कि इसी होल की मदद से बाहर निकलने के लिए जगह मिलेगी। इसी वजह से जॉन इस होल के अंदर जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अंदर जाने के बाद उसको पता लगा कि वो होल तो एक डेड एंड था। जॉन एक 10 बाय 18 की होल में उल्टा फंस गया। पहले ही होल छोटा होने के बदौलत वो अपने हाथ पैर नहीं चला पा रहा था और ऊपर से ग्रेविटी ने पूरी सिचुएशन बद से बदतर बना दी थी और खुद के दम पे वो यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता था। इसीलिए वो जोर जोर से अपने भाई जॉश को बुलाता है। जहाँ पे जॉन इस गुफा में सर के बल आया था, जॉश उस गुफा में उल्टा आता है ताकि उसको उल्टा घूमने की जरूरत ही ना पड़े। और वो देखता है कि जॉन की तो सिर्फ पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उस होल ने जॉन को पूरी तरीके से निगल लिया हो। जॉश अपने पैर जॉन के पैरों के बीच डाल के ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उस सुरंग से बाहर आने की बजाय और ही अंदर चला जाता है। 1 घंटा मशक्कत करने के बावजूद जब सफलता नहीं मिलती तब जॉश प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की मदद मांगने गुफा से बाहर चला जाता है। और 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे पहली रेस्क्यूअर सूजी मटोला वहाँ पे पहुँचती है। सूजी सिर्फ 5 फुट 3 इंच की थी, इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से जॉन के पास पहुँच गई। लेकिन सूजी ने जो सोचा था, जॉन की सिचुएशन उससे भी बुरी थी। सूजी जॉन को दिलासा देने के लिए कहती है, तुम जल्दी ही बाहर निकलोगे, तो चिंता मत करो। इस पे जॉन बोलता है, हाय सूजी, आने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बाहर निकलना है। सूजी जॉन को निकलने में अपनी पूरी जान झोंक देती है। लेकिन 2 घंटा मेहनत करने के बावजूद जब जॉन नहीं निकलता तब थकावट के कारण सूजी को भी गुफा से बाहर जाना पड़ा। गुफा के बाहर जॉन की पत्नी और बेटी और उसके साथ 30 और रेस्क्यूअर पहुंच चुके थे और जॉन को बाहर निकलने के लिए अलग अलग आइडिया सोच रहे थे। आखिर में जॉन के पैर पे रस्सी बांधकर उसको खींचने की बात पे सब राजी करते हैं। इसी वजह से एक रेस्क्यूअर जॉन के पैरों में रस्सी बांधकर बाकी रेस्क्यूअर बिग स्लाइड से रस्सी खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रस्सी जमीन को घिसने की बदौलत इतनी असरदार साबित नहीं हो रही थी, तो इसको सुलझाने का एक ही रास्ता था और वो था सुरंग में ड्रिल करके एक पुली सिस्टम बनाना। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत थी। ड्रिलिंग करने की मशीन को गुफा के अंदर लाने में ही 1 घंटा लगता। उसके बाद ड्रिलिंग करके पुली सिस्टम बनाने में कई घंटे लग सकते थे और जॉन के पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जो रेस्क्यूअर जॉन को बचाने आए थे उनमें से ही एक डॉक्टर था और उस डॉक्टर का कहना था कि जॉन सर के बल होने के कारण उसके शरीर का सारा खून उल्टा घूम के उसके सर और लंग्स में जा रहा था और हमारी बॉडी इस परिस्थिति के लिए नहीं बनी थी और जॉन को जल्द से जल्द नहीं निकाला तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान जा सकती थी।
इसी वजह से रेस्क्यूअर बिना कोई समय बर्बाद किए जॉन को बाहर निकलने में जुट जाते हैं। कुछ मिनट मशक्कत करने के बाद रेस्क्यूअर जॉन को उतना ऊपर लाते हैं जहाँ से वो जॉन का चेहरा देख सके। और रेस्क्यूअर का कहना था कि जॉन की आंखें और मुंह लाल पड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी ठीक था। रेस्क्यूअर जॉन को और भी पीछे खींचते हैं, लेकिन उसके पैर गुफा की छत से टकरा रहे थे। न ही जॉन अपने पैर मोड़ पा रहा था और न ही वहाँ पे घूमने की जगह थी। तभी अचानक रेस्क्यूअर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और उसकी पूरी की पूरी पुलिस सिस्टम निकल गई थी और जॉन पहले जहाँ पे था उसी जगह पे जाके फंस गया। लेकिन इस बार उसकी बॉडी ने काम करना छोड़ दिया। हालांकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इसी वजह से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रेस्क्यूअर आके जॉन को निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 28 घंटे की मशक्कत के बावजूद 25 नवंबर की रात 11:56 पे जॉन जोन्स अपनी सांसें लेना बंद कर देता है। हालांकि उसका परिवार इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं था कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसी वजह से रेस्क्यूअर जॉन की बॉडी उसके परिवार को सौंपने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉन की बॉडी इतनी बुरी तरीके से फंसी थी कि बिना उसकी बॉडी के 2 टुकड़े किए आप उसको गुफा से बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसी वजह से रेस्क्यूअर टीम तय करती है कि जॉन की डेड बॉडी उस गुफा के बाहर ना निकाली जाए। और इस भयानक दुर्घटना के बाद पूरी की पूरी नटीपटी गुफा को सीमेंट से सील कर दिया गया ताकि ऐसी दुर्घटना वापस न हो। और आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी उस गुफा में दफन है।